Hello friends, I am your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to start a new topic called heights and distances. So let's get started. Without any further ado, I hope you will have fun learning. Let us imagine that you are a person with supernatural powers. In front of you there is a building and on the top of that building someone needs your help. अगर आपके पास सुपर पावर्स नहीं हैं तो आप क्या करोगे? आप बिल्डिंग की तरफ भागते हुए जाओगे, एलिवेटर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक पहुंच जाओगे. लेकिन आपके पास सुपर पावर्स हैं तो आप डायरेक्ट फ्लाई कर सकते हो ऊपर. इफ़ यू वांट टू फ्लाई डायरेक्टली देन यू नीड टू नो द लेंथ ऑफ BC. सिंस यू आर हैविंग सुपर पावर्स you can shoot lasers from your eye. Laser shoots exactly in the direction that you are pointing your eyes at that moment. अब आप क्या करोगे? अपना हेड धीरे धीरे ऊपर टिल्ट करना स्टार्ट कर दोगे जब तक आप उस टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक ना पहुंच जाओ जहां आपको जाना है. नाउ यू हैव टू फाइंड हाउ मच डिड यू टर्न द लेज़र फ्रॉम योर हॉरिजॉन्टल पोजिशन टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द बिल्डिंग and you find that angle to be 60 degree. Also let us suppose that you are 100 meter away from the building. Using 100 meter and 60 degree, how can you find the length of BC? Also the building makes a right angle with the horizontal. So you have a right angle triangle. इस triangle में हमको adjacent side पता है but we have to find the hypotenuse. We have studied in trigonometry that the ratio of the base and hypotenuse is cos. So हमारी इक्वेशन कैसे बन जाएगी? cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 100 अपॉन h. cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 विच इज इक्वल टू 100 अपॉन h. तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी h की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 200 मीटर्स. इन केस यू आर नॉट टिल्टिंग योर हेड अबव और बिलो द लाइन ऑफ साइट will be along the horizontal, and as you move your head upwards your line of sight also goes up. Line of sight is a line from an observer's eye to a distant point. The angle of 60 degree is called the angle of elevation. Let us take a question based on this. The question is, there is a horrible alien and he is standing at the top of a Eiffel Tower which is 100√3 meters tall and is threatening to destroy the city of Paris. A man in black agent is standing at the ground level 100 meters away across the Eiffel Square and he is aiming his laser gun at the alien. At what angle should the agent shoot his laser gun? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी tan थीटा इज इक्वल टू 100√3 अपॉन 100 विच कम्स आउट टू बी √3. यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 60 डिग्री. एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं एंड इट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस 200 मीटर फ्रॉम इट्स फुट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन 200. अब हमको पता है हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में कि tan 60 की वैल्यू होती है √3. तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी √3 इज इक्वल टू AB अपॉन 200. क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारी AB की वैल्यू आ जाएगी 200√3 मीटर्स. लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन एंड इट इज़ अ मैन मेजर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन द ग्राउंड एंड अ बिल्डिंग विच इज़ 800 feet away to be 30 degrees. Now you have to calculate how tall is the building. Let us solve this question. First step will be tan 30 degree is equal to h upon 800. tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? h अपॉन 800 के. जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको h की वैल्यू मिलेगी 800 अपॉन √3. यहाँ पे √3 की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1.73. तो हमारी h की वैल्यू आ जाएगी 462.4 meters. Coming to the next question. In this question you have to calculate the angle of elevation measured from a point on the ground to a 50 feet tree that is 20 feet away from the tree.
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 50/20 और नेक्स्ट स्टेप में tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2.5 जब हम डिवाइड करेंगे 50 और 20 को, और थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, tan इनवर्स ऑफ 2.5 विच इज़ आवर फाइनल आंसर. लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन. A kite is flying and the kite is attached to a thread which is 150 meter long. The thread makes an angle of 30 degree with the ground. Find the height of the kite from the ground assuming that there is no slack in the thread. ये बहुत easy question है. इसको solve करने के लिए हम लिखेंगे sin 30 डिग्री इज इक्वल टू h/150. sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 किसके इक्वल हो गया, h/150 के. अब यहाँ से हम h की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिल जाएगी 75 मीटर्स. सो फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर दिस सेशन. वी लर्नड अबाउट द एंगल ऑफ एलिवेशन and did some questions based on this. So I hope you had fun learning. For any queries or information, you may visit the link following the video. Thank you.